कभी ऐसी हिंट आपने दी है किसी को या किसी ने आपको दी है? नहीं दी, लेकिन हमारे गुटकू ने हमें दी और हमने उसको दी। और एक टाइम पे तो खैर कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों ने भले ही किसी को हिंट ना दी हो या आपको भले ही किसी ने हिंट ना दी हो, लेकिन गंजी हिजाबन बोले तो डब्बा के प्यारे से टाटू ने तो बहुत सारी हिंट दे दी गाइस पिछले व्लॉग में। गाइस अब क्या होगा? हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। गुटकू ये बताओ, हम ज्यादा क्यूट है या वो? हम ज्यादा खूबसूरत है या वो? बैगन। गुटकू तुझे डर नहीं है चालू की चाबुक का? इतनी पिटाई लगाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम गुस्सा हो गए तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम तुझसे बात नहीं करेंगे तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम तुझे पैसे नहीं देंगे तो? फ्रेंड्स हैदर को कोल्ड हो गया है, हमें भी नहीं पता घर पे क्या नुस्खे करने हैं, कैसे उसे ठीक करना है, इसीलिए हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे चालू चल चल, हम ये कहना चाह रहे हैं, घर में इतनी सारी औरतें हैं फिर भी किसी को नहीं पता कि दिल से क्या नुस्खे करने चाहिए हैं। बताओ, इतनी सारी औरतें, अभी पिछले ब्लॉग में तुम कह रही थी कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भाभी है तो भाभी से सब पता चल जाता है। भाभी हैं, भाभी की बुजुर्ग माँ है, हम खुद इतने पुराने हैं, बेटी है। बताओ, इतनी सारी औरतों के होते हुए और हमारे यहाँ जो पुराने काम वालियाँ सब आती जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कोई नुस्खे नहीं पता। और किसके लिए? सिर्फ कोल्ड के लिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं चालू, ये इतनी सारी औरतें पुराने ज़माने की होते हुए भी किसी को कुछ काहे नहीं पता। सो हेलो गाइज, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। सो आज हम रिव्यू के साथ साथ थोड़ी सी मिमिक्री भी रखेंगे और रिव्यू भी रखेंगे, दोनों मिक्स करेंगे। तो बच्चे को अगर कोल्ड हुआ है, तबीयत खराब है, जो कि बच्चों के साथ लगा रहता है, तो तुम्हें इतना भयंकर टाइटल डालने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपने ही बच्चे के लिए इतना मैनिपुलेटिव टाइटल डालो जिससे लोगों के माइंड में अलग अलग ख्याल हैं। कोई अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन चालू कर सकती है, बिकॉज चालू इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल लेडी इन द वर्ल्ड। देखो, कुछ भी हो, आप चालू के इतने दिन से व्लॉग देख रहे होगे, लेकिन ये बंदी शुक्र मनाने से ज़्यादा कंप्लेन करती है अपनी लाइफ में। चाहे ये कुछ ना कर पाए उसके लिए, चाहे इसकी अम्मी हो उनके लिए, अम्मी आप आई नहीं, पहले आप डिशेस बनाती थी, अब नहीं बनाती। तो अम्मी अगर पहले डिशेस बनाती थी तो तुम अम्मी की कोई हेल्प करती थी? अगर आप इसके पुराने व्लॉग देखोगे जो मैंने शेयर किया था, इसके बड़े मम्मी बड़े पापा वाला, तब इसको व्लॉगिंग करते करते 1.5 साल के ऊपर हो चुका था, फिर भी ये अपनी अम्मी से पैसे लेती थी कुछ भी घर का सामान लाने के लिए, और इसकी अम्मी इसको उतने ही पैसे देती थी जितना सामान उनको चाहिए होता था। अगर कुछ कम पड़ जाते थे तो कहती, अम्मी आपने पैसे ही कम दिए इसीलिए हम 50 रुपए का दही लाए। तो अम्मी कहती थी, लेकिन तुमने हमें हमारे लिए कम पड़ गया, थोड़ा सा और ले आती। तो चालू तुम अपने पास से क्यों नहीं लाती थी? लेकिन तुम्हें अम्मी से उम्मीद है कि अम्मी रेसिपी शूट करें। उस टाइम पे भी ये अपनी माँ को परेशान करती थी, बोलती थी प्रॉपर कप्स में छोटे छोटे जैसे रेसिपी प्रॉपर शूट की जाती है, इंग्रेडिएंट्स के साथ, क्वांटिटी के साथ, ऐसे बताओ। तो अम्मी कहती थी, भैया हमें उलझन है, हम जैसे बनाते हैं वैसा तुम शूट कर लो। तो इसने अपनी पोल ये भी खोल दी कि ये पहले से ही अनग्रेटफुल है, चाहे ये अपनी माँ को लेके हो, चाहे अपने भाई भाभी को लेके हो, चाहे ये गुटका, खैर गुटका किंग में ऐसा ग्रेटफुल होने वाली बात ही क्या है, चाहे बच्चे को लेके हो। सबसे बड़ी बात तो ये, जब से हैदर हुआ है तब से बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन आप हर व्लॉग में देखोगे हर दूसरे दिन बाहर जाती है। आपने दुनिया में कोई ऐसी माँ देखी है जो हर दूसरे दिन बच्चे को लेकर के, इतने छोटे से इन्फेंट बच्चे को लेकर के घूमने फिरने निकल जाए सिर्फ शॉपिंग करने के लिए? कोई जरूरी काम नहीं है। इतनी दूर मुंब्रा चली गई तुम, अगर तुम उनका प्रमोशन अभी नहीं करती, बोलती 2-3 महीने बाद कर देंगे या उसको टाल देती, तो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान होना नहीं है। तुम एकदम गरीब गुरबा हैंड टू माउथ सिचुएशन वाले तो हो नहीं, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है। तुम अपने बच्चे की हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे या फिर पैसे की हवस को प्रायोरिटी दोगे? और ये साबित तुमने कर ही दिया। लास्ट के व्लॉग में इसने जो टाइटल डाला है, और इसने शुरुआत बच्चे को गोद में लेके किया, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाना, बच्चे को दिखाना, उस टाइम पे ऑलरेडी इतना इंसान स्ट्रेस ले रहा होता है, तो इसको व्लॉग तुम क्यों कर रहे हो? इस सिचुएशन को भी व्लॉग करना है और हॉस्पिटल जाते टाइम बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। और तुम्हें ज़रा से कोल्ड के लिए, क्योंकि ये कफ एंड कोल्ड एंड फीवर ये थोड़ा बहुत बच्चों को लगा रहता है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इस टाइम पे बच्चे को आप थोड़ा वार्म रखो, मदर फीड दो, उसमें खुद इतने एंटीबॉडीज होते हैं कि बच्चा 2-3 दिन में अपने आप हील हो जाता है। लेकिन इनको जाना है लीलावती हॉस्पिटल, इसमें भी भाई भाभी से कॉम्पिटिशन। अरे भाई देख तो लो कि भाभी को प्रॉब्लम क्या हुई है। भाभी रूहान को जिस हॉस्पिटल में लेके जाती है मैं भी वहीं जाऊंगी। अरे तुम अपने बच्चे की हेल्थ को और उस सिचुएशन
एजुकेशन को प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखते हो? इसमें भी कंपटीशन, बीमारी में भी कंपटीशन, हॉस्पिटल में भी कंपटीशन। तो आप लोग बोलोगे कि उसकी मर्जी, वो कितने बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहे दिखाए, लेकिन आप बच्चे की सहूलियत के उस यहाँ पे प्रायोरिटी दोगे ना। आप देखोगे कि बच्चा ऑलरेडी कोल्ड में है, ऑलरेडी परेशान है, उसको इतना दूर बारिश में 2-2 3-3 घंटे गाड़ी में रखना, ट्रैवल करना उसके साथ में, ये कहाँ की समझदारी है? कोल्ड के लिए तो आप नॉर्मली किसी भी है ना डॉक्टर को दिखा सकते हो आसपास। मीरा रोड में क्या एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है? लेकिन फ्रेंड्स, व्लॉग में क्या बताते हैं कि हम छोटे से क्लिनिक में गए हैं, फिर भाभी देखती है कि वो इतने बड़े क्लिनिक में लेके जाती हैं, भाभी दिखाती है कि वो इतने बड़े क्लिनिक में लेके जाती है, तो डब्बा की नाक कट जाती है फ्रेंड्स। जैसे भाभी पहले बिस्लरी का पानी पीती थी, अभी भी पीती हैं, हम पहले नल का पानी पी लेते थे भोपाल में, फिर हम है ना जो वाटर कंटेनर आते हैं उससे पानी पीते थे, लेकिन भाभी की देखा देखी हमने बिस्लरी बॉटल शुरू कर दी। ये लड़की इतना कॉपी करती है अपने भाई भाभी से, इतना ज़्यादा कंपटीशन है इसको, और जेलसी भी है, और ये अजीब ही नौटंकी है। बच्चे की बीमारी पे कंटेंट बनाओ, पूरा व्लॉग शूट करो, हॉस्पिटल जाते हुए शूट करो, और फिर बोलो व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पूरे व्लॉग में तो तुम बनाते चले गए, तुम्हारा तो व्लॉग रुक ही नहीं रहा था। व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा तो 2-3 दिन बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दो, फोकस करो, 2-3 दिन बाद बना लेना। अगर तुम एक हफ्ते का 2-3 दिन का गैप ले भी लोगे तो कौन सा तुम गरीब हो जाओगे? फ्रेंड्स, हैदर को नजर लग जाएगी, हैदर का फेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन हैदर की पूरी बॉडी दिखाएंगे। हैदर कितना बीमार है ये बताएंगे, हैदर की कितनी केयर हो रही है ये बताएंगे, हैदर की मालिश हो रही है ये बताएंगे, लेकिन हैदर को नजर लग जाएगी। अरे तुम हैदर के बारे में हर चीज, एक एक चीज जो भी हो रहा है सुबह से शाम तक उसके साथ बता रहे हो। और ये लेडी नई नई माँ बनी है, इसने कितना भाग दौड़ करी थी 2 साल तक, सिर्फ ये यही बताती रही कि कितनी प्रॉब्लम है, ये माँ नहीं बन पा रही है, तो कितनी डिप्रेस्ड है ये। इसने इस बच्चे के लिए मन्नतें मांगी, बहुत ज़्यादा अपना इलाज कराया, बहुत ही एफर्ट लिए कि मैं जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाऊं और मुझे बच्चा चाहिए। तो मुझे वो अटैचमेंट और वो जो मदरली इंस्टिंक्ट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, आप देखोगे जब भी ये बच्चे को लेती है तो बच्चा इसकी गोद में मचलता है, जबकि बच्चा माँ की गोद में आता है तो बहुत काम रहता है, बहुत ही सुकून में रहता है। बच्चा सिर्फ इससे फीड लेता है और ऑल टाइम ये पेटी खाला के पास बच्चा पड़ा रहता है। तो मैंने लास्ट के व्लॉग में देखा भी था, जब वो पेटी खाला ज़मीन पे लेटी हुई है, गुटका किंग अपना वो डोर ओपन करके बाहर किचन की तरफ जा रहा है, तो साइड में डायपर पड़ा हुआ है। तो मतलब तुम्हारा बच्चा पेटी खाला के साथ ज़मीन में लेटता है और तुम यहाँ पे बेड पे आराम से लेटते हो। तुम्हारे घर में सारे लोग, चाहे मैडम हो, जनाब हो, ठीक है, मैडम की मम्मी हो या जनाब के मम्मी पापा हो, तुम्हारे अम्मी पापा, ठीक है, तुम हो, गुटका किंग हो, तुम सब, और रेहान भी, क्योंकि रेहान लड़का है, रेहान लड़की नहीं है ना, रिजा नहीं है रेहान। तो ये सब लोग बेड पे सोते हैं, और ये पिज़्ज़ा और पेटी खाला ये दोनों ज़मीन पे क्यों सोती हैं? क्योंकि वो खाला नहीं, वो नौकरानी है, और नौकरानियों को बिस्तर पे नहीं सुलाते हैं। हमारे यहाँ पे नौकरानियों को ज़मीन में सुलाते हैं। तो पिज़्ज़ा और पेटी ये दोनों नौकरानी हैं। अच्छा, ये बात है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों जो हैं, पिज़्ज़ा एंड पेटी, ये नौकरानी है, ये खाला नहीं है, ये रिश्तेदार नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है इनको कोई सेंटिमेंट्स नहीं है कि भाई इनकी इज्जत क्या हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। दुनिया में हर इंसान देख रहा है कि ये लोग ज़मीन पे सोती हैं, लेकिन इस लेडी को जस्ट फॉर द सेक कि बच्चा भी बेड पे सोए, ये पेटी खाला को एक प्रॉपर रूम का इंतज़ाम करके नहीं दे रही है। और यहाँ कहाँ गई मैडम? मैं सबके कंफर्ट के लिए कार में भी सो सकती हूँ। तुम्हारे यहाँ पे इतने अनकंफर्टेबल हैं सब लोग। मैं ये नहीं बोल रही उसकी ड्यूटी है, उसकी होनी भी नहीं चाहिए भाई, वो अपनी फैमिली देखे, अपना बच्चा देखे, अपनी माँ को भी देख रही है। लेकिन ये लंबी लंबी बातें करने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार जमीन पे पड़े हुए हैं। व्लॉग में बोलती रही हैदर ठीक नहीं है, हैदर ठीक नहीं है, लेकिन मस्ती भी कर रही है, मजाक भी कर रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं नजर आ रही है। उसके बाद आखिरी में बोल रही है उसका फेस भी रिवील करना था। तुम दुनिया को क्यों उल्लू बना रहे हो कि नजर लग जाएगी, इसीलिए तुम 3 महीने तक फेस नहीं रिवील कर रहे थे? नहीं, तुम्हें चाहिए तुम्हारे बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, क्योंकि जब न्यू बॉर्न होता है तो बच्चा बहुत ही छोटा होता है ना। जब 3 मंथ्स का हो जाता है तो बच्चा एक थोड़ी एक्टिविटीज करने लगता है, थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। तो तुम उस इंतजार में होते हो कि कब हम एक अच्छा सा व्लॉग निकाल सके बच्चे की फेस के ऊपर, तो तुम उस वेट में होते हो और लोगों को झूठ बोलते हो नजर लग जाएगी। तुम पूरा दुकान में लेके, मॉल में लेके, मुमरा लेके, हर जगह ले लेके बच्चे को घूम रही हो, तब नहीं बच्चे को लोग देख रहे। वो नहीं है तुम्हारी देखने वाले लोग, जो यूट्यूब जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, तो ये फ्रेंड्स यूट्यूब फैमिली, उनसे तुम्हें नजर लग जाएगी, वो नजर लगा देंगे। तो नजर ये कैसी होती है कि 3 महीने तक लगेगी और 3 महीने के बाद नजर नहीं लगेगी, और 3 महीने के बाद बच्चे ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड कर लेते कि भाई बच्चा है ना, बच्चा तो 10 साल तक बच्चे को बोलते हैं कि बहुत अच्छी वाली इम्यूनिटी बिल्ड होने में 10 साल तक भी लग जाते हैं बच्चों को। 10 साल तक बच्चे बीमार होते रहते हैं, कभी कभी ठीक होते हैं।
ऐसा लगा रहता है। अभी ये बीमार हो गया बच्चा, तुम कल को फेस रिवील करोगी, उसके बाद बीमार हो जाएगी, क्या तुम बच्चे को दिखाना बंद कर दोगी? नहीं करोगी। तुम्हें पैसे कमाना है, तुम फिर भी दिखाओगी उसको, बार बार तुम करती ही रहोगी ये। तो डोंट से दिस थिंग कि ये नज़र का खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, तुम्हें बच्चे से पैसे कमाने हैं। कुछ तो करो भाई, तुम्हारा हस्बैंड नालायक है, तुम व्लॉग बना रही हो, भले ही क्रिंज कर रही हो, कुछ भी करियो, अपने दम पे बनाओ ना व्लॉग। बच्चे को क्यों इस्तेमाल करियो? बच्चों का यूज़ करके व्लॉग बनाना, पैसे निकालना अपने भाई भाभी से सीख रही हो तुम, सीधी सी बात ये है। बच्चे को सुकून ही नहीं लेने दे रही जब से वो पैदा हुआ है। कभी मालाबार, कभी शॉपिंग करना, कभी मॉल जाना, कभी मुमरा जाना, कभी मेहर को सामान दिलाने जाना, अरे कभी भाभी की शॉपिंग, भाभी के लिए बर्थडे शॉपिंग करना। ये तो ने रिजा क्यों रखी हुई है? ये तो बिल्कुल आंटी बन चुकी है ना अभी इस उम्र में ही। ये तो सारे काम तुम्हारे कर लेती है, वीडियो कॉल की सहूलियत है तुम्हें। अपना टाइम बच्चे को दे करके रहो ना। को सिर्फ और सिर्फ भाई भाभी से कंपटीशन करना होता है। भाभी बेचारी गई हुई थी कि हमने बहुत ज़्यादा गपशप करी, बहुत दिन के बाद हमने चाय पी और एक साथ हमने बहुत गप्पे मारे। इतना ऊपर नीचे रहते हो तुम लोग और तुमने इतना टाइम लगा दिया एक साथ गप्पे मारने के लिए। मुझे लग रहा है ये डब्बा और फनी की शादी के बाद तुमने पहली बार इतनी देर के लिए गप्पे मारे होंगे, तब से तुम्हारे गप्पे एकदम पेंडिंग थे। और तुम करते क्या हो दिन भर? गप्पे मारने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम है भी? बट फ्रेंड्स, हम तो भाभी को कॉपी करते हैं, भाभी से कंपटीशन रखते हैं, इसीलिए हमने फनी को कभी आईफोन नहीं दिलाया, शादी के बाद ही दिलाया, जिससे कि हम दुनिया को दिखा सके कि जैसे भाभी भाई को आईफोन दिलाती है वैसे हम भी दिलाते लायक हैं। उसके पहले क्यों नहीं दिलाया तुमने? वो सऊदी में बेचारा था, इतना स्ट्रगल कर रहा था, है तुम्हारे लिए, शादी के लिए तैयार कर रहा था अपने आप को कि कब मैं 4-5 साल का वो जो प्रोबेशन पीरियड है अपना कंप्लीट करूं, उसके बाद जॉब छोड़ के शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाऊं, क्योंकि भाई अपना नहीं रहे थे कि एक नल्ले आदमी से कैसे शादी कर दूं अपनी बहन की। तुमने अपर बलाई में शादी कर ली एक नल्ले आदमी से। अब तुम्हें हर वक्त स्ट्रेस है इस चीज़ का कि अगर मेरी व्लॉगिंग नहीं चली, अगर मैं पैसे नहीं कमा पाई, तो ये सारे के सारे भाग जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, ये जब रिहान आया है, रिहान बोल रहा है कि मुझे भाभी ने जो पैसे दिए मुझे चेंज चाहिए होते हैं, तो बोलिए बिना अकाउंट के जी पे नहीं होता क्या? मतलब क्यों नौटंकी कर रही हो? ये दिखाना चाह रही थी कि मैंने तो देखो रिजा का अकाउंट खुलवा दिया है, लेकिन भाभी ने रिहान का अकाउंट नहीं खुलवाया है, बैंक अकाउंट। क्यों? वो क्यों खुलवाए? उन्होंने पैदा किया है, रिहान को पैदा किसने किया है? उसके अम्मा अब्बा ने पैदा किया है ना। तो अकाउंट खुलवाने की, उसमें पॉकेट मनी डालने की और उसको यूज करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनके माँ बाप की है। तो तुम भाभी भाई को नहीं यहाँ शेड कर रही हो। हाँ, वो भाई ने ज्ञान बहुत ज्यादा दिया कि है ना, जब तक अल्लाह ताला दे रहा है जब तक ये, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हर की अपनी लाइफ होती है, इंसान पहले अपने फैमिली को देखता है, उसके बाद में दूसरे की जिम्मेदारी लेता है, और जितनी वो लेना चाहेगा उतनी लेगा। एक एक चीज की जिम्मेदारी थोड़ी ले लेगा कि भाई तुम्हारे वो डायपर से लेकर के, खाने से लेकर के, तुम्हें पढ़ाने से लेकर के, तुम्हारी फीस से लेकर, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट से लेकर, तुम्हारे बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर उन्होंने नहीं पैदा किया है। ये बच्चे को दुनिया में जो लेके आए हैं तुम्हारी पेटी खाला और तुम्हारे खालू जो कि कतर में जॉब कर रहे हैं, उनको अकाउंट खुला के देना चाहिए बच्चे का, अगर कि बच्चे को किसी चीज की नीड है। अभी तक उन्होंने खुलाया क्यों नहीं है? बस पेटी खाला के थ्रू वो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देते हैं। लेकिन भाई जब तुम्हारा बच्चा ऑलरेडी कॉलेज गोइंग हो गया है, क्योंकि 10th के बाद मुंबई में कॉलेज बोलते हैं, तो वो क्यों नहीं है ना उसका अकाउंट खुला रहे हैं? उसको भाई ज़रूरत पड़ेगी, जगह जगह पे करना होता है। और आजकल है ना QR कोड से स्कैन करके पेटीएम, फ़ोन पे हर चीज़ हो रही है। आजकल तो कैशलेस हो रहा है, बहुत कॉमन है ये चीज़। बच्चे को अकाउंट खुला के दो भाई माँ बाप, बस पैदा करके छोड़ दिया। और ये बंदी अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि काजू कतली गलत बनी थी। नहीं फ्रेंड्स, काजू कतली ना बहुत अच्छी बनी थी, बस वो थोड़ा सा खिंच रही थी। ये लोग कुछ और बनाते हैं, कुछ और मिलाते हैं, लेकिन बताते नहीं है। यार ये बंदी कब अपनी गलती मानेगी? ये कब एक्सेप्ट करेगी कि इसको कुछ नहीं आता? शी इज जीरो। सिर्फ कैमरा उठा के बक बक करनी आती है इसको, और उसके अलावा इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आज तक ये अपने आप को कहीं पे साबित नहीं कर पाई है, सिर्फ आशिकी के अलावा। लेकिन फ्रेंड्स, वो भी तो जिंदगी में ज़रूरी है ना। एंड गुटका किंग कहता है कि भाई रेसिपी जो लोग बताते हैं वो लोग ढंग से नहीं बताते होंगे। अच्छा, ये रणवीर बरार जो इतने बड़े शेफ बन गए, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, वो रेसिपी ढंग से बताती नहीं होंगे, जिससे कि कोई और रणवीर बरार ना बन जाए। वाह वाह वाह। जैसे मैडम नहीं बताती थी कि कौन उनकी रेसिपी, वो किसकी रेसिपी है, किसकी कॉपी कर रही है, किसकी बना रही है। मैडम तो कहती थी ये सब मेरी ही रेसिपी है। बच्चे का सिर्फ पैदा करके, बच्चे को फीड करा के, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, उसको प्रॉपर संभालना, उसको प्रॉपर मदरली फीलिंग देना, उसको वो वार्मथ देना, ये कौन करेगा? हर वक्त पेटी खालों को अपना बच्चा पकड़ाए रहती है। अरे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारे लिए कितना नौकर बनने को तैयार हो, लेकिन जब तुम बच्चा पैदा करते हो तो वो बच्चे से तुम्हें एक माँ वाली मोहब्बत होनी चाहिए।
मुझे तो कंप्लीटली मिसिंग लगती है। मैंने इसके प्रेगनेंसी के टाइम पे भी व्लॉग बनाया था कि ये जो बच्चा पैदा कर रही है सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एलिवेट करने के लिए कर रही है कि मैं हर चीज़ सेटिस्फाई कर सकती हूँ, कि मेरे पास में गुटका किंग से मैंने शादी कर ली। अब क्योंकि मौदाहा में ये आदत है, जब भी आप जाओगे ना शादी करने के बाद में, तो जब तक आपके बच्चा नहीं पैदा हो जाएगा तब तक आपसे सोते उठते बैठते आते जाते हर कोई ये पूछता रहेगा अभी तक कुछ है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, यही सब पूछते रहते हैं वहाँ पे। तो नहीं पूछना चाहिए। जिसको बच्चे जब करने हैं इंसान अपने करे और अपने टाइम से इंसान करेगा, अपने टाइम से ही होंगे बच्चे। आप जबरदस्ती किसी से पूछ के अननेसेसरली, जब वो प्रेग्नेंट होगा तो उसका दिखेगा ना बेबी बम, बच्चा दुनिया में ही आएगा ना। इतना पूछ के अननेसेसरली बार 50 बार पूछने की क्या जरूरत है। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो जानबूझ के पूछते रहते हैं लेडीज को कि आपके बच्चा कब तक होगा, जब एक बच्चा हो जाएगा तो अब दूसरा कब होगा, जब दूसरा बच्चा हो जाएगा तो कहेंगे अब तीसरा कब होगा, अगर 2 बच्चे गर्ल चाइल्ड है तो कहेंगे वो तीसरा बच्चा बॉय कर लो, अगर एक लड़का एक लड़की है तो फिर भी तीसरा कर लो। अरे बच्चे को पालना, बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को अच्छे से रेस करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी है वो ही डिसीजन लेगा। ये दूसरे लोग जो सोसाइटी के आसपास 4 लोग जो अपने मुंह घुसाते रहते हैं ना कि बच्चा कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, शादी कर लो, इनको मेरे ख्याल से अपने मुंह पे टेप लगा लेना चाहिए, मैडम की लेस लगानी चाहिए। बहुत है मेरे पास, बहुत थोक के भाव में लाई हूँ। जब से बच्चा पैदा हुआ है हर एक चीज़ का उसके ऊपर ब्लेम। हैदर की वजह से बाहर नहीं गए, हैदर की वजह से खाना नहीं खा पा रहे हैं, हैदर की वजह से कुक नहीं कर पा रहे हैं, हैदर की वजह से रेस्टोरेंट में नहीं देख पा रहे हैं, हैदर की वजह से नींद नहीं पूरी हो रही है, हैदर की वजह से दिन में नहीं तैयार हो पाते, हैदर की वजह से इयररिंग्स नहीं पहन पाते, हैदर की वजह से तैयार नहीं हो पाते, हैदर की वजह से शूट नहीं कर पाते। अरे व्लॉग तुम्हारे धड़ाधड़ हर दूसरे दिन आ रहे हैं, हैदर की वजह से, हैदर की वजह से। हैदर की वजह से तुम्हें दुनिया में कितना क्या कहते हैं परेशानी हो रही है, ये तो मैंने आज तक किसी माँ के मुंह से सुना ही नहीं कि बच्चा आने के बाद ग्रेटफुल होने की बजाय कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करे जा रही है। अम्मी चलो कीमा बनाओ, काम पे लगो, अगर हमने आपको कुछ दिलाया है तो हमारे लिए काम भी करना पड़ेगा। अम्मी से कोई काम करा पाए ना करा पाए, लेकिन ये डब्बा तो काम करा लेती है। डब्बा अम्मी से खाना बनवा ही लेती है, कभी छोले बनवा लेगी, कभी कीमा। अरे ऐसा ना करो, अम्मी के दिल में दर्द हो जाता है, पैरों में तो है ही। अम्मी से काम ना कराओ, अम्मी से सिर्फ तारीफ कराओ, अम्मी इसमें एक्सपर्ट है। तो अम्मी बेचारी से कितनी भी डायलॉग बाजी करवा लो, आजकल तो बेचारी सलाम भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है अम्मी, क्यों सलाम नहीं कर रही है? करिए ना, हमें अच्छा लगता है। तो अम्मी को सलाम करना चाहिए, इतने सारे छोटे बड़े उनके सलाम का इंतजार कर रहे हैं, क्या हुआ? तो अम्मी बेचारी आई और बोलती हैं हैदर को रोता हुआ देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, मैं नीचे चली गई। अरे भाई ये कैसी नानी है? मतलब नानी जो होती हैं वो माँ से ज़्यादा मचल जाती हैं अपने नवासे के लिए, लेकिन अम्मी ना तो नवासे के लिए मचलती है और पोते के लिए तो मचलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैडम का बच्चा है तो मैडम तो उसे अपने हिसाब से पालेगी, अम्मी का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो मैडम तो चलो अम्मी का इंटरफेरेंस लेती नहीं है बच्चे को रेस करने में, लेकिन डब्बा को तो चाहिए कि जिसको हेल्प करनी है आके करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपना बच्चा छोड़ दिया है, अब जिसको पालना है जिसको देखना है देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी अम्मी कुछ नहीं करती। मतलब नानी की मोहब्बत, जो नानी है उसके अंदर नानी वाली मोहब्बत नहीं है, जो माँ है उसके अंदर माँ वाली मोहब्बत नहीं है, और जो बाप है जो कि मेरे जनाब उनके लिए बाप वाली मोहब्बत नहीं है। इससे पता चलता है कि ये पूरी फैमिली कितनी सेल्फिश और कनिंग है। दे ओनली यूज अदर पीपल बट दे विल नेवर बी अवेलेबल फॉर देम। ये सिर्फ दूसरों को यूज करेंगे, बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, किसी के लिए एफर्ट्स नहीं लेंगे। क्योंकि अगर एक जगह इन लोगों ने अपने पिछवाड़े टिका लिए तो फिर इनको उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये इतने लेजी हैं, इतने लेजी हैं कि कोई बच्चा रो रहा हो, कोई बच्चे को पालना हो, कुछ भी काम हो घर में, इन्हें कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, इनको अपना आलस प्यारा है। फ्रेंड्स डॉक्टर के पास गए थे, पता नहीं कैसे अजीब से डॉक्टर से, कुछ आता जाता ही नहीं है डॉक्टर्स को, पता नहीं किसने उन्हें डॉक्टर बना दिया। फ्रेंड्स पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ लिख के डॉक्टर बन के कुछ आता ही नहीं है लोगों को, इससे अच्छे तो हम हैं, कितना ज्ञान दे लेते हैं बिना पढ़े, है ना फ्रेंड्स? भाई इन लोगों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। मतलब ये लीलावती हॉस्पिटल में जाके अच्छे खासे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को बोल रहे हैं कि डॉक्टर कह रहा है कुछ है ही नहीं है, छोटी मोटी बात है। हाँ तो कफ एंड कोल्ड लगा रहता है, छोटी मोटी ही बात ही है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जो तुमने टाइटल डाल रखा है हैदर ठीक नहीं है, जिससे लोगों के माइंड में क्या क्या है, मतलब अपने बच्चे के लिए ही लोगों को बदगुमान कर रही हो, बेशरम। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ना ज़्यादा दवाई दी और डॉक्टर को तो कह रहा है कोई बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल बात है। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल बात है। मतलब जो शेफ है
उसको खाना बनाना नहीं आता, जो डॉक्टर है उसको बच्चे देखना नहीं आता, उसको अपना ट्रीटमेंट करना नहीं आता, लेकिन डब्बा और गुटकू को सब आता है? नालायक, अनपढ़, जाहिल, जिनको कुछ नहीं आता वो समझते हैं कि जो पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी स्किल्ड है, उनको कुछ नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता। WHO के अकॉर्डिंग इन्फेंट्स को बिलो 6 मंथ्स आप दवाई नहीं दे सकते जब तक कि कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस टाइम पे उनके एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये जो मदर फीड है ये इसीलिए दिया जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा उसको जॉइंटिस वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, पीलिया होने लगता है, लेकिन वो उसके लिए कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता अगर वो बहुत माइल्ड होता है, जब तक कि सीवियर ना हो। उसको सिर्फ मदर फीड ही डॉक्टर्स जो होते हैं सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसी से सारे एंटीबॉडीज मिलेंगे और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए थोड़ा थोड़ा बीच में बच्चे बीमार होते हैं लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं उसमें। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी तो नींद नहीं पूरी हो पा रही, हम तो चाहते हैं बच्चा अभी बीमार हो, झट से दवाई दे दो और बच्चा ठीक हो जाए और हम टनाटन व्लॉग बनाते रहें। हमारी व्लॉगिंग में, सोने में, आराम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये इसको चाहिए, इसको अपना आराम ना भंग हो जाए, इसको बच्चे को टाइम नहीं देना है, इसको अच्छे से परवरिश नहीं करनी है, इसको खुद से कुछ नहीं करना है, इसकी आराम में जरा सी प्रॉब्लम आना जाए, इसको बस इसी चक्कर में डॉक्टर के चक्कर लगा रही है और भर भर के दवाई दे दो जिससे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। ये अनग्रेटफुल लोग ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इनके अंदर कितनी कमियां हैं। ये अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, इसीलिए हर चीज पे ज्ञान देते हैं जिसमें इनकी एक्सपर्टीज क्या, जिसकी ABCD भी इनको नहीं पता। कोई टाइम मतलब बीत नहीं रहा, हर दूसरे दिन तो ये व्लॉग डाल ही देती है, फिर भी कहती है बच्चे की तबीयत खराब है, व्लॉग एडिट करने का मन नहीं कर रहा, व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। हर वक्त तो तुम शूट कर रही हो, हर वक्त व्लॉग बना रही हो, एडिट करके डाल रही हो टाइम से, फिर भी अननेसेसरली बच्चे को परेशान करना, फिर भी अननेसेसरली बच्चे का नाम लगाना। सब लोगों ने इसको सजेस्ट किया कि बेटी खाला को बेड दिला दो जिससे कि वो आराम से सो सके। इसने इतनी जल्दी इग्नोर की है ये बात। वैसे अगर इसके ऊपर जरा सा भी क्वेश्चन कोई उठाता है, कोई भी इसके बारे में कुछ बोलता है कि तुम पिज्जा पिहान के लिए स्टडी टेबल नहीं ला रहे हो, तो ये फौरन स्टडी टेबल ला के दिखा देगी। तुम लहर के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो लहर अपना पूरा नाम इसने क्लियर करने के लिए लहर को गोल्ड की चेन दिला दी, लेकिन वो चेन लहर को नहीं मिली है, वो पेटी खाला के पास रखी है और वो उसको कभी मिलनी भी नहीं है। इट्स माई गारंटी। ये बस मौदाहा जाएगी, उसको पहने हुए दिखा देगी, सिर्फ वहीं पे वापस चली जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलना। पूरे गिफ्ट्स भी उसको नहीं दिए गए हैं, उसको आधे से ज्यादा गिफ्ट्स पेटी खाला ने अपने यहाँ रख लिए हैं और कुछ सामान लेके बस भेज दिया है। तो ये लोग कैमरे पे जैसा दिखा रहे हैं वैसा है नहीं है, इतना केयर करते नहीं है किसी के लिए, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, चाहे वो क्लोज्ड वंस हो, कुछ भी हो। लेकिन यार पेटी खाला का तो बनता है, वो इतने दिन से तुम्हारी गुलामी कर रही है, तुम्हारा काम कर रही है। तुमने जो समीरा को जब निकाला भी था काम से तो तुमने ये बोला था कि हमारी खाला आ रही है तो अब काम की जरूरत नहीं है। तो क्या वो सिर्फ तुम्हारा घर का काम करने के लिए ही है और जमीन पे पड़े रहने के लिए? भाई थोड़ी तो खाला वाली इज्जत दो, है तो तुम्हारी माँ की बहन ही ना। लेकिन फ्रेंड्स, वो स्टडी टेबल तो अम्मी क्या रखवानी थी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी, लेकिन बेड कैसे देंगे? अगर हमने बेड दे दिया तो हमारी बैड सिचुएशन हो जाएगी फ्रेंड्स, इसीलिए हम अगर बेड उनको दे देंगे तो फिर वो एक जगह लगाना पड़ेगा। अभी हमारा हैदू, उसके लिए तो हमें अच्छे से रूम तैयार करना है, जैसे वो 7-8 साल का स्कूल गोइंग बच्चा है, उसके लिए अलग से रूम बनाना है, हैदू का अलग से रूम बना दिया है, लेकिन पेटी खाला जमीन में ही पड़ी रहेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, उनका खर्चा भी तो हमें उठा रहे हैं। जब किसी की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, किसी की खुद के दिमाग में ये ना बात आए कि इज्जत पैसे से और गुलामी से ज्यादा ऊपर है, तो फिर उसकी इज्जत उतारने में क्या ही बुराई है फ्रेंड्स, आप ही बताइए। तो यही तो बात है, जिसकी खुद की कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने आप को खुद एज अ गुलाम, नौकरानी पेश कर रहा है दुनिया के सामने, दिख रहा है, जिसको खुद को कुछ नहीं पड़ी हुई, तो चालू जैसे लोग तो उठाएंगे ही फायदा फ्रेंड्स। और इसने जब बेचारी इनकी बीमार भाभी ने अनेबल DKI लॉन्च किया, उसमें अपनी उम्दा डिज़ाइंस दिखाई, उम्दा, तो भाभी की उम्दा डिज़ाइंस लॉन्च हो चुकी हैं, जिसका मतलब कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे लगता है मीशो क्या, अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स में भी चले जाओगे, इतनी बढ़िया डिज़ाइंस आपको कहीं नहीं दिखेंगी। तो भाभी ने अनेबल DKI की डिज़ाइंस अपनी लॉन्च की, न्यू कलेक्शन बोल के पुराने कपड़े चिपका दिए। तो भाभी गई थी गपशप करने, बिना बोले वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी प्यारी चुन्नी मुन्नी नुन्नी जो है, हाँ मेरी बेटी, मेरी मुनिया, मेरी बेटी, मेरी मुनिया, मेरी प्रिंसेस मुझे प्रमोट कर देगी, मेरे कपड़ों को अपनी स्टोरी लगा देगी एटलीस्ट। तो कुछ नहीं किया इसने, उल्टा भाभी को शेड करने के लिए कि भाभी के प्राइस बहुत ज़्यादा है, ओवर प्राइस्ड सूट्स हैं, क्योंकि सूट्स में कुछ खास तो है ही नहीं, और इतने डेली वेयर टाइप के सूट्स उनको पार्टी वेयर बोल के बेच रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इसको कहाँ से ये सब मतलब चल रहा है इसके दिमाग में। मुझे लग रहा है मैडम का दिमाग ना थोड़ा सा अभी खराब चल रहा है।
उसको मैडम को मेरे ख्याल से कहीं जाना चाहिए और एकदम खुले वातावरण में जाओ, एकदम जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे ये टॉक्सिक लोग तुम्हारे ससुराल वाले ना हो, जिनको रोज़ देख देख करके तुम्हारा खून जले, तुम्हारा मूड ख़राब रहे। तो कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम अपने माइंड को थोड़ा रीस्टार्ट कर सको, फिर सोचो कि लाइफ में क्या करना है। अभी मैडम बिल्कुल भी इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कुछ भी ढंग का कर सके। तो इस बंदी ने भाभी को शेड करने के लिए 500-500 रुपये में जहाँ से सूट मिल रहे हैं वो स्टोरी लगा दी कि यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से खरीदिए, यहाँ से सस्ते हैं। भाभी के तो भाभी खुद नहीं पहनेंगी लेकर के इतने सूट महंगे। भाभी अपने व्लॉग में दिखाती है कि मैं 2-2 ढाई हज़ार के इतने अच्छे अच्छे सूट्स लेके आई हूँ। जब तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो अपने आप को बोलते हो, टीवी इंडस्ट्री में तुम्हारा बोलते हो नाम है, काम किया हुआ है, पैसे हैं तुम्हारे पास में, जब तुम 2-2.5 हज़ार के सूट पहन रहे हो, मर्सिडीज BMW में चलने वाले, तो तुम बाकी कॉमन लोगों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे इतने घटिया और ओल्ड फैशन्ड और चीप फैब्रिक कपड़े, और जिसकी स्टिचिंग भी एकदम फिनिशिंग वाली नहीं है, जिसका डिज़ाइन इतना घटिया है, ऐसे कपड़ों के इतने ज़्यादा पैसे देंगे? मुझे तो लगता है जो भी इस तरीके के सूट्स ले रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा अंधा ब्लाइंड फॉलोवर कोई है ही नहीं। भाई फ्री में कोई देख रहा है आपके वीडियोस, मुझे समझ आता है कि वो फैंस हैं, चलो देख रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, लेकिन पैसे दे के इतने बकवास सूट लेना, ये तो भाई इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी इंसान को अपने साथ तो करनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारा गुड्डू बहुत शर्मा रहा है दूसरी लड़कियों को देख के। मुझे तो लग रहा है कुछ ही दिन में ये कहीं भाग ना जाए चालू से परेशान होके। गाइस देखो कब तक इनका मामला टिकता है। फनी तो बेचारा इस उम्मीद से आया था कि धीरे धीरे हर चीज़ में अपने अंडर कर लूँगा टाइम के साथ, लेकिन बेचारा एक हरवाहा, मतलब सिर्फ एक काम करने वाला बन के रह गया है चालू के लिए। उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है। कब उसके सपने पूरे होंगे? कब वो चालू की सारी संपत्ति अपने अंदर हड़प लेगा? ये चालू ने उसके साथ चालाकी कर दी, उसको बड़े बड़े सपने दिखा के मुंबई बुला लिया और यहाँ लाके उसको सिर्फ नौकर बना लिया। क्योंकि हम खाला को भी नौकरानी बनाते हैं, अपनी कजिन्स को भी नौकरानी बनाते हैं, तो अपने नल्ले पति को कैसे छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स? तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। मैं एक डिटेल्ड में मैडम के डिज़ाइंस के ऊपर व्लॉग बनाया है मैंने, उसको एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब तक आप चालू का वीडियो एंजॉय करिए, क्योंकि मुझे 50% से ज़्यादा व्लॉग्स चालू की चालाकी के ऊपर आए थे, तो मैंने अपना रिव्यू दिया है। आप लोग भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।